मुझे यकीन है कि आप बहुत होशियार लोगों में से एक होंगे और उनसे मिले भी होंगे। मैं भी मिला हूं। वे अपनी प्रतिभा से हमें धूल चटा देते हैं, है ना? कुछ अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं तो दूसरों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ज्ञान का एक ऐसा स्तर होता है जिसे आप और मैं निश्चित रूप से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने होशियार हैं या भावनात्मक रूप से बुद्धिमान या समझदार हैं। हम सभी जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो इतनी जटिल होती है, जिनमें इतने सारे परिवर्तनशील और अल्पकालीन होते हैं कि कोई कभी भी ये सब समझ नहीं पाता। समस्या यह है कि जब आप उन परिस्थितियों में डूबे होते हैं, जब वे आपको अनिश्चितता, चिंता, भय का कारण बनाती हैं, तो आप उन्हें समझना चाहते हैं, है ना? बेशक आप चाहते हैं कि हम सभी चाहते हैं, लेकिन जब रिश्तों, राजनीति, संगठनात्मक चालों, भावनाओं, शेयर बाजारों इत्यादि की बात आती है, तो कौन ये सब समझ सकता है और सबसे अच्छा तरीका निकाल सकता है? देखिए, मैं परमेश्वर के मन को जानने का दावा नहीं करता, लेकिन मुझे विश्वास है कि उसने जानबूझकर चीजों को इस तरह से स्थापित किया है कि एक बहुत ही विशिष्ट उद्देश्य के लिए। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन में, अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा मत लो। अपने सब कामों में उसे याद रखो और वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बाइबल में कहीं भी एक बार भी नहीं परमेश्वर हमें यह कहने के लिए कहता है कि हम सब कुछ अपने लिए समझने की कोशिश करें। जो कुछ भी हो रहा है उसे अपने लिए समझें। फिर भी वो बार बार हमें उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा मत लो। अपने सब कामों में उसे याद करो और वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।